कि घने जंगल में इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही सख्त थी। इतनी ज्यादा कि जैसे हुआ नहीं बल्कि बर्फ के तीर चल रहे हों। इसी कपकपाती हुई सर्दी में कालू कौवा के छोटे बेटे जग्गू की हालत अचानक खराब हो जाती है। वो पूरी रात सो नहीं पाता। बार बार खांसी से इसकी छोटी सी जान बेहाल हो जाती है। अम्मी, मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है और सांस भी ठीक से नहीं आ रहा। जग्गू की ये कमजोर आवाज सुनकर गोरी कौवा घबरा जाती है। इसका दिल परेशानी से भर जाता है। सुबह होते ही वो फौरन जग्गू को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास पहुंचती है। डॉक्टर साहिब, देखिए ना मेरे बच्चे को। कल से इसकी खांसी बहुत बढ़ गई है। पूरी रात ये सो भी नहीं सका। डॉक्टर बुलबुल गौर से जग्गू को देखते हैं, फिर संजीदा आवाज में कहते हैं, सर्दी लगने की वजह से हालत खराब हुई है। दवा तो दे रहा हूं, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है। गोरी जल्दी से पूछती है, क्या बात डॉक्टर साहिब? डॉक्टर कहते हैं, इस बच्चे को अगले 3 दिन तक हर सुबह एक अल्फाबला हुआ अंडा जरूर देना होगा। इससे जिस्म में ताकत आएगी। गोरी फौरन सर हिलाती है। ठीक है डॉक्टर साहिब, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। वो दवा लेकर घर वापस आ जाती है, लेकिन घर पहुंचते ही इसके चेहरे पर गुस्सा और परेशानी दोनों आ जाते हैं और वो सीधा कालू कौवा पर चिल्लाने लगती है। कालू इस वक्त घोंसले में आराम से बैठा होता है। डॉक्टर ने कहा है कि जग्गू को ठीक करने के लिए रोज एक अलिफाबला हुआ अंडा चाहिए। फौरन जाकर बाजार से लेकर आओ। कालू घबरा जाता है, लेकिन गोरी, मेरे पास तो आज एक भी पैसा नहीं है। मैं अंडा कहाँ से लाऊं? गोरी गुस्से में बोलती है, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरा बच्चा बीमार है। तुम्हें किसी भी तरह अंडा लाना होगा। कालू मजबूरी में ओढ़ जाता है। इसके दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि किसी तरह अंडा लेकर आना है। वो सीधा चचा कबूतर की दुकान पर पहुंचता है। चचा, एक अंडा कितने का है? चचा कबूतर कहते हैं, सर्दी ज्यादा है भाई, अंडे महंगे हो गए हैं। एक अंडा 20 रुपए का है। कालू हैरान रह जाता है। 20 रुपए? मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। वो आहिस्ता से कहता है, क्या मुझे अलिफा दियार मिल सकता है? मैं कल पैसे दे दूंगा। लेकिन चचा कबूतर साफ इनकार कर देते हैं। नहीं भाई, अलिफा दियार बंद है। पैसे दो, अंडा लो। कालू खाली हाथ वापस आ जाता है। इसका दिल बहुत भारी हो जाता है। वो सोचता है, अगर मैं अंडा लेकर न गया तो गोरी मुझे बहुत डांटेगी और बच्चा भी बीमार है। इसी परेशानी में वो ओढ़ते ओढ़ते एक तोते के घोंसले के पास पहुंचता है। तोता वहां मौजूद नहीं होता। घोंसले में एक खूबसूरत सा अंडा रखा होता है। कालू कुछ देर उसे देखता रहता है और फिर उसके दिल में एक गलत ख्याल आ जाता है। अगर ये अंडा चुपके से ले लूं तो मेरा मसला हल हो जाएगा, बच्चा भी ठीक हो जाएगा और डांट भी नहीं पड़ेगी। और फिर वो मौका देकर वो अंडा अपनी चोंच में दबाकर फौरन ओढ़ जाता है। घर पहुंचकर वो अंडा गोरी को दे देता है। गोरी हैरान होकर पूछती है, इतनी जल्दी अंडा ले आए? कहाँ से लाए? कालू झूठ बोल देता है, चचा कबूतर की दुकान से। गोरी जल्दी से अंडा उबालकर जग्गू को खुला देती है। कुछ देर बाद जग्गू की हालत बेहतर होने लगती है। उधर जंगल में जब तोता पानी पीकर वापस आता है तो अपने घोंसले में अंडा गायब देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है। मेरा अंडा, मेरा बच्चा, किसी जालिम ने चोरी कर लिया। तोता रोते रोते रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया जंगल की सबसे समझदार चिड़िया थी। वो पूछती है, क्या हुआ तोते भाई? इतने परेशान क्यों हो? तोता सारी बात बताता है। रानो संजीदा हो जाती है। हमारे जंगल में कोई अंडा चोर आ गया है। मैं इसे जरूर पकड़ूंगी। कुछ वक्त बाद कालू को यह काम आसान लगने लगता है। अगले दिन वो फिर एक और परिंदे के घोंसले से अंडा चोरी कर लेता है। उधर गोरी रानो चिड़िया के सामने फख्र से कहती है, मेरा बच्चा अब बेहतर है। मैं इसे रोज अलिफाबला हुआ अंडा दे रही हूं। रानो को शक हो जाता है। वो चचा कबूतर के पास जाती है। क्या कालू अब से रोज अंडा खरीदता है?
चचा कबूतर कहते हैं। नहीं, वो एक दिन आया था लेकिन पैसे नहीं थे। अंडा लिए बगैर चला गया था। ये सुनकर रानो को यकीन हो जाता है, यही चूर है। वो अगले दिन कालू पर नजर रखती है। कालू उड़ता उड़ता सीधा रानो के घोंसले तक पहुंच जाता है और अंडा चुराने की कोशिश करता है, लेकिन रानो अचानक पीछे से आ जाती है। रुको, मेरे अंडे को हाथ मत लगाना, और फौरन सब परिंदों को बुला लेती है। यही है अंडा चूर। पूरी जंगल की भीड़ जमा हो जाती है। तोता कालू को देखकर गुस्से से भर जाता है। तुमने मेरा अंडा चोरी किया था। सब परिंदे मिलकर कालू को घेर लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। कालू जमीन पर गिर जाता है। मुझे मुआफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इसी वक्त गोली भी वहां पहुंच जाती है। कालू चीखता है, गोली मुझे बचाओ। लेकिन गोली सख्त आवाज में कहती है, नहीं कालू, तुमने गलत किया। तुमने अपने बच्चे के लिए चोरी का रास्ता चुना। चोरी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। कालू रोते हुए सबसे मुआफी मांगता है और वादा करता है कि वो दोबारा कभी किसी की चीज नहीं चोरी करेगा। आहिस्ता आहिस्ता जंगल दोबारा पुरसुकून हो जाता है और सब परिंदे सुकून की सांस लेते हैं। और उस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि चाहे मजबूरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चोरी हमेशा गलत है और उसका अंजाम हमेशा शर्मिंदगी और नुकसान ही होता है। कालू कौवा सबके सामने बहुत बेइज्जत हो चुका था। वो जमीन पर गिरा हुआ था। इसकी आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा। जंगल के सब परिंदे इसके गिर्द खड़े थे। माहौल में खामोशी थी। सिर्फ उसकी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। तोता गुस्से में अब भी कांप रहा था। तुमने मेरा अंडा चराया, मेरे बच्चे को मुझसे दूर किया। कालू आहिस्ता से सर झुकाता है। मुझे मुआफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। रानो चिड़िया आगे आती है। इसकी आवाज सख्त मगर साफ थी। गलती? ये सिर्फ गलती नहीं थी कालू। तुमने जानबूझकर दूसरों के घोंसले उजाड़े हैं। ये सुनकर कालू मजीद टूट जाता है। इसी वक्त गोली भी वहां पहुंच जाती है। वो अपने बेटे जग्गू को लेकर खड़ी होती है। जग्गू अब काफी बेहतर हो